So most ambitious professionals think that financial freedom will solve their happiness problem. But that's not the case because happiness is not a money problem. Happiness is a meaning problem. And until you realize this difference, you'll keep on chasing the wrong things. तो हमारे साथ बचपन से क्या होता है, वंस वी फील लाइक स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ तो लाइफ सेट हो जाएगी, देन वी आर टोल्ड कि कॉलेज जाओ अच्छे तो लाइफ सेट हो जाएगी, देन वी आर टोल्ड कि अच्छी जॉब ले लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, बट लाइफ कभी सेट होती नहीं है. एंड नाउ वी आर बीइंग टोल्ड दैट फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो तो देन यू विल गेट लास्टिंग हैप्पीनेस, you will achieve financial freedom, then you will get peace, calm and all of that jazz. तो अगर मान लेते हैं कि कोई इंसान ये बिलीव करता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो उसको लास्टिंग हैप्पीनेस दे देगी, तो दो टाइप के लोग निकल के आते हैं इसमें से. पहले वो जो गिव अप कर देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, बहुत आसान नहीं है लेना. वो जब आज की डेट में ये लोग गिव अप कर देते हैं और इनकी लाइफ रिवॉल्व अराउंड करती है EMIs के. दे पे EMIs and then for entertainment they watch IPL, reels, Bollywood, all of that. और कभी कभी जब उनको वीकेंड पे ऐसा लगता है कि यार मैं अपने पोटेंशियल को लिव अप नहीं कर रहा हूँ और मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ साइड हसल मुझे करनी चाहिए, तो देन दे विल गो ऑन दिस रैबिट होल ऑफ YT. यूट्यूब पे वो थोड़ा सा कंटेंट देखते हैं और उसके बाद वो फैंटेसाइज करते हैं कि मैं कुछ कुछ करूंगा. दे फैंटेसाइज, देन दे प्रोक्रेस्टिनेट and then they go into guilt. ये साइकिल चलता रहता है, फैंटेसाइज, प्रोक्रेस्टिनेट, गिल्ट. तो ये तो डिस्ट्रैक्शन की लाइफ जी रहे हैं. नाउ जो दूसरे टाइप के लोग हैं वो एक्चुअली में काम कर लेते हैं, वो एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को चेस कर रहे हैं और वो अचीव भी कर लेते हैं. वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना बिजनेस बना सकते हैं, वो साइड हसल पता नहीं किसी ने किया है कि नहीं, बट कुछ लोग कर रहे होंगे. ऐसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी अचीव कर लेते हैं, बट दे पे अ रियली हाई कॉस्ट फॉर दिस. द कॉस्ट इज, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना स्ट्रेसफुल चीज है, नहीं तो वो लोग ही कर लेते. तो दे हैव टू स्टे ऑन ऑल द टाइम. ये हसल कल्चर वाले लोग हैं, दे स्टे ऑन ऑल द टाइम. एंड इफ यू स्टे ऑन फॉर 15-20 years रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस, तो आपकी बायोलॉजी ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. दे एक्सपीरियंस समथिंग कॉल्ड अड्रीनल फटीग. सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो आपकी बॉडी में बनता है वो कैलिब्रेट नहीं हो पाता, वो हमेशा भरा रहता है, वो हमेशा चला रहता है. तो नाउ देयर नर्वस सिस्टम इज वायर्ड एंड दे आर बायोलॉजिकली वायर्ड टू जस्ट स्टे ऑन इट. दे कीप ऑन डूइंग इट एंड नाउ दे कांट रियली स्टॉप. तो या तो वो और चीज़ों को चेस करते हैं, मिलियन आ गया तो बिलियन चाहिए, बिलियन आ गया तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन चाहिए, वो चेस करना है. और दे रियलाइज कि ओ आई वाज चेसिंग द रॉन्ग थिंग एंड नाउ इट्स टाइम टू चेस द रियल थिंग. जो लोग ये कर लेते हैं वो फिर लास्टिंग हैप्पीनेस अचीव कर लेते हैं. सो दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस talk that I have is, if not financial freedom, then what is the real thing? What is that meaning that I was talking about? So Maslow need hierarchy ये कहती है कि हर एक इंसान की दो टाइप की नीड्स होती है. नंबर 1 इज D नीड्स, तो ये है डेफिशिएंसी नीड्स. और दूसरी नीड है B नीड्स, दैट इज बीइंग नीड्स. तो डेफिशिएंसी नीड्स फियर से आती हैं, ये लैक ऑफ सेफ्टी से आती है. तो इस नीड में सबसे पहला होता है सेफ्टी, दूसरा होता है स्टेबिलिटी और तीसरा होता है बिलोंगिंग. सेफ्टी, आपके पास खाना हो, घर हो, अच्छी छत हो, ये सब चीज़ें, तो एक जॉब से आपको ये मिल जाता है. स्टेबिलिटी हो कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं वो स्टेबल रहेंगी, कोई छीन नहीं लेगा आपसे, तो एक स्टेबल जॉब होती है, तो इन दोनों ये दोनों अचीव हो जाती हैं चीज़ें. एंड थर्ड इज बिलोंगिंग. बिलोंगिंग इज एसेंशियली कि सोसाइटी में आपका स्टेटस है कि नहीं, आपके फ्रेंड्स है कि नहीं, आपको रिस्पेक्ट कहीं से तो मिल रही है ना. तो एक अच्छी जॉब हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा घर ले लो, आप ना लो तो अच्छा रेंट ले लो, अच्छे शहर में रहो, तो फिर आपको ये बिलोंगिंग भी मिल जाती है. एंड आई एम श्योर ज़्यादातर आप लोगों ने ये नीड्स अपनी अचीव कर ली होंगी. दूसरी टाइप की जो नीड्स होती हैं वो है बीइंग नीड्स, कि जब डी नीड्स
सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी फील लाइक आवर बॉडी वांट्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, कुछ क्रिएट करना है, कुछ बिल्ड करना है। जो कि आप सोचते रहते हो ना कि मेरा कुछ पैशन है, कुछ क्रिएटिव पैशन ही दिमाग में आता है हमेशा। इट्स बिकॉज वी वांट टू बी क्रिएटिव, वी वांट टू बिल्ड समथिंग, वी वांट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। सो इसमें होता है मीनिंग। मीनिंग essentially means कि what am I really doing it for? आप कुछ भी कर रहे हो, why am I doing it? What's the meaning behind it? The next is direction. इसका मतलब है कि किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, अपने वर्क में। हमको पता ही नहीं होता कि अगले 5 साल 10 साल में हमको हमारे वर्क में क्या करना है और लाइफ में क्या करना है। काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी है आजकल तो, बट स्टिल वी हैव अ इंटरनल नीड फॉर हैविंग अ डायरेक्शन कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट वी फील सेफ एंड वी फील हैप्पी। थर्ड इज ग्रोथ. Once we have a clear idea of what direction we are going into, we like to grow in that area. We like to have challenges और फिर उसमें grow करना. And this growth is playful growth, not hustle growth, playful growth. Hustle growth होगी तो फिर वो chronic stress की तरफ जाएगी, but playful growth होगी तो you feel good. जैसे कोई गेम खेल रहे हो आप, उस टाइप का. And the last is contribution. We all have a essential need of गिविंग बैक टू द सोसाइटी, और जब आप अपनी कंट्रीब्यूशन की नीड को फुलफिल करते हो, देन यू फील गुड. सो दिस इज व्हाट मास्लो सेड. एंड एसेंशियली अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि राइट नाउ यू फील सेफ बिकॉज यू हैव met your deficiency needs, D needs, but to truly feel alive, you need to fulfill your being needs. And alive में happiness, calm, playfulness, meaning, contribution, ये सब आ जाता है. You are really alive in this world. You have the charge of your life. And the problem is, if our D needs are met, but B needs are being ignored, then we feel empty. Then we feel an emptiness inside us. Then we ask the question of, why am I still not happy? मैंने तो अच्छी जॉब भी ले ली है, अच्छा कॉलेज में भी गया, अच्छा काम भी कर रहा हूँ, गाड़ी है, घर है. Why am I not happy? And the second question is, what am I really doing it for? ये सब क्यों कर रहा हूँ? और ये सब क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते तो we keep on distracting ourselves. So this is the reason of the emptiness feeling, the stuck feeling that you have, that your D needs are met, but your B needs are being ignored. Now, why is it the case कि आप पूछ सकते हो कि मैंने अपनी D needs अचीव कर ली, तो मैं अपनी B needs क्यों नहीं अचीव कर रहा हूँ? Why am I not doing it? And my theory says that, society is structured in such a way that it wants you or even forces you to fulfill your D needs, so that you are a safe individual then. अच्छे से पढ़ाई करो, रूल्स फॉलो करो, एक जॉब लो, एंड डू योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, काम करो. तो दिस इज द थिंग दैट सोसाइटी वांट्स फ्रॉम अस. तो स्कूल में, कॉलेज में ये हमको सिखा दिया जाता है. बट बी नीड्स से कोई ऐसा फायदा नहीं है स्कूल को या कॉलेज को. बी नीड्स हमारी सोसाइटी में हमको जो लोग सिखाते हैं वो सोसाइटी से थोड़े सेपरेटेड ही होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सदगुरु या फिर ओशो, जो कि आजकल आप लोग काफ़ी सुन रहे हो, सबने, मैंने भी सुना है काफ़ी. तो ये फिलॉसफी का एंगल आ जाता है और ये लोग बी नीड्स की बातें करते हैं, बट स्टिल सोसाइटी से इतना अलग है तो इनकी टीचिंग्स को अप्लाई कर पाना काफ़ी मुश्किल है. तो इसके लिए हमारी बी नीड्स नहीं फुलफिल हो रही हैं. एक ये रीज़न है. और सेकंड रीज़न है डिस्ट्रैक्शंस. हमारे पास टाइम भी नहीं है ये बैठ के सोचने का कि यार मेरे को क्या चाहिए, क्योंकि एज आई सेड, रील्स, आईपीएल, और ऑफ कोर्स डी नीड्स फिल करने के लिए ईएमआईज हमारी काफ़ी बढ़ गई हैं. डी नीड्स फिल करने के लिए तो हम ऑब्लिगेटेड हैं कुछ काम करने के लिए, तो वहाँ हम फंस गए हैं. तो वी आर डिस्ट्रैक्टेड एंड वी डोंट रियली
और नॉलेज भी बहुत कम है कि अच्छा इस तरीके से देखना है कि मेरी बी नीड्स नहीं मीट हो रही हैं, सो आई गो एंड वर्क टुवर्ड्स दैट. So all in all, the bottom line is that financial freedom is useful. It's useful. Money is useful. मैं उसको बिल्कुल बैश नहीं कर रहा हूँ कि पैसे मत कमाओ. No, I'm not saying that. But financial freedom will give you lasting happiness. That is not the right take. So what will give you lasting happiness? Once you have meaning in your life, if you can answer who am I and what am I really डूइंग इट फॉर, जो भी मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, ग्रोथ, एम आई ग्रोइंग और नॉट, एंड लास्टली कंट्रीब्यूशन, एम आई गिविंग बैक टू द सोसाइटी और नॉट. इफ यू फील all these things, then you will feel alive. So this is the end of today's talk. In this series, next I will discuss how do we go about achieving all this.